बहुत लकी हैं कि हम सीधे रोड से निकल के चले जाते हैं, कहीं से भी हम पानी भर लेते हैं। अगर हम उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो वो कहीं से पानी नहीं भर सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। मतलब सोचिए जो हम लोगों का इतिहास रहा था वो इतना दर्दनाक इतिहास था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें बाबा साहेब जैसे लोग मिले और उनकी वजह से आज हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, स्कूलों में हमें पढ़ने की आजादी मिल चुकी है। और वो सब यूं ही नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले हमारा जो संविधान लिखा था बाबा साहेब ने उसकी उद्देशिका से। इसमें साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, मतलब बाबा साहेब ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मैं पंडित, शूद्र, बनिया, ब्राह्मण, कुछ नहीं। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, यानी कि हम जितने भी लोग भारत के अंदर रहते हैं, वो चाहे पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब एक भारत के लोग हैं। यानी उन्होंने कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, यहाँ ये नहीं लिखा है कि इसमें हम किसी मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, सिख को, उसको नहीं, सिर्फ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समाप्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि देश चलाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, लेकिन अगर आपको एक पुस्तक दे दी जाए और उसमें सारी चीजें लिख दी जाए कि कौन किस तरीके से काम करेगा तो वो आसान हो सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने जब ये लिखा था तो आज जो आप लोग करते हो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो सब कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और उनमें से कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तक नहीं है। और यही एक रीजन है कि आए दिन हमारे यहाँ पे कभी किसी का शोषण होता है, कभी किसी और का शोषण होता है। तो इसमें जो हम, क्योंकि देखिए एक दिन तो है नहीं जो मैं आप लोगों को पूरा संविधान पढ़ा दूं और कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए और खास करके इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है। तो इसलिए इनको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है जो संविधान के जरिए से बाबा साहेब ने हम लोगों को दिए हैं। तो हमारे भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार, ठीक है। तो क्योंकि 12 में ज्यादा कुछ है नहीं, 12 में सीधे सीधे लिखा है राज्य में वो सारी चीजें आती है जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनके बारे में लिखा है। 13 में लिखा है कि वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इंसान के मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी 14 से। इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई सरकार या कोई भी इंसान आपको ये चीजें नहीं पढ़ाएगा। इन चीजों से स्कूल भी आपको दूर रखता है। क्यों रखता है? अगर आपको आपके मूल अधिकारों के बारे में पता चल गया तो आप किसी से दबोगे नहीं, किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस नहीं करोगे और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको बराबर जवाब दोगे। तो इसलिए कभी नहीं कोई चाहता कि आपको ये चीजें पता चले कि हम पूरे यूपी में गांव-गांव जाके, मोहल्ले जाके उन बच्चों को, खास करके उन घरों की महिलाओं को ये बताएंगे कि उनके मूल अधिकार क्या है। क्योंकि मैं जब महिलाओं का इतिहास पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ कि उनको घर और चूल्हे चौके से निकलने के अलावा उनको ये बताया ही नहीं गया है कि उनके अधिकार क्या है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जाने कि उनके हक और अधिकार है क्या। नंबर 15 पे आता है मूल अधिकारों की परिभाषा। जाति, धर्म, साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 15 में, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोगों के साथ होता है ना, आप कभी जाते हो तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है। साफ कह रहा है ना, किसी की जाति के, किसी के धर्म के, किसी के लिंग के, जन्म स्थान के आधार पे किसी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान से मतलब अगर आप एक ऐसे दबे कुचले समाज से आते हो, एक ऐसी बस्ती में रहते हो, तो इसके आधार पे भी कोई बड़ा आदमी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। 16 क्या कह रहा है? लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार में लिखा हुआ है। और मूल अधिकार वो चीज है जिसको कभी कोई नहीं छीन सकता है, सरकार भी नहीं छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी हो। 17 क्या कहता है? 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मतलब जितने भी SC ST समुदाय में बैकवर्ड क्लास में जो लोग आते हैं उनके लिए इतना जरूरी है। आर्टिकल 17 कहता है इसके तहत अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी है उसका सीधे सीधे जिक्र किया गया है, वो समाप्त किया गया है। यह केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध नहीं है, मतलब कोई सरकारी नौकरी का अधिकारी है या कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, सिर्फ ओनली उसके लिए नहीं है, बल्कि निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। मतलब कोई प्राइवेट इंसान भी है, वो भी छुआछूत नहीं कर सकता आपके साथ में, जिसका उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दंडित किया जाएगा। आगे ये क्या कहता है, क्योंकि मैंने ये स्पेशली आपके लिए बहुत ज्यादा लिखा है, इसमें उदाहरण क्या क्या है इसमें। उदाहरण है किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्था, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, शिक्षा संस्थाओं, मंदिर में जाने से नहीं रोका जाएगा। जलाशय, जल